हेलो स्टूडेंट क्लास 7 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इब्राहिम गारदी। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडे चैप्टर। ये एक कहानी है इब्राहिम गारदी नाम के सेनापति की, जो मराठों के सेनापति थे और बहुत ही ईमानदार थे, अपने देश के प्रति ईमानदार थे। उनको अहमद शाह अब्दाली जो भारत पर आक्रमण करने आया था, वो इब्राहिम गारदी को लालच देता है कि आप हमारे साथ आके मिल जाइए और अपने देश के साथ गद्दारी कीजिए, लेकिन वो उसको मना कर देते हैं। तो इब्राहिम गारदी, ये जो चैप्टर है ये हम आज पढ़ते हैं। ये आज आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपको इस टर्म का हिंदी रीडर का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। चैप्टर नंबर 10 तक आपके एग्ज़ाम में आएंगी। प्रस्तुत कहानी में मराठा के सेनापति इब्राहिम गारदी की अपार देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम का सजीव वर्णन किया गया है। अहमद शाह अब्दाली के सारे प्रलोभनों को अस्वीकार करते हुए इब्राहिम गारदी ने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ अल्लाह कहते हुए प्राण त्याग दिए। प्रलोभन का मतलब लालच। तो अब अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत पर आक्रमण करने आया था तो इब्राहिम गारदी को तरह तरह के लालच दिए, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया और अपने देश के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ा गया। 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो थे वो मराठा से लड़े थे और मराठा जो थे उसमें हार गए थे। तो इब्राहिम गारदी जो था वो क्या था, वो मराठा का सेनापति था, तो उसको पकड़ लिया गया था और वो घायल हो गया और वो पकड़ा गया। इस युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ रहा था। घायल इब्राहिम गारदी को शुजाउद्दौला के टीले में, जो अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़ कर रखा गया। अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने पर शुजाउद्दौला के शिविर में होने का समाचार उसको मिल गया था, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजाउद्दौला के पास दूत भेजा। शुजाउद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से इनकार न कर सका। उसने अनुरोध किया कि इब्राहिम काफ़ी घायल है, अच्छा हो जाने पर मैं इसे पेश कर दूँगा। तो अहमद शाह अब्दाली जो था वो इब्राहिम से चिढ़ता था, क्योंकि वो दुश्मन का सेनापति था। लेकिन जो इब्राहिम गारदी था वो शुजाउद्दौला के पास था, क्योंकि शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की तरफ से लड़ा था। तो उसने उसको बंदी बना के अपने पास रख लिया था। और जब उस अहमद शाह अब्दाली उसे कहता है कि मेरे सामने पेश करो, तो वो कहता अभी वो घायल है, जब वो सही हो जाएगा तो मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह का आदेश प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा। शुजाउद्दौला का प्रतिभा क्षीण पड़ गया। उसने फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था, वह इस समय घायल हुआ पड़ा, कम से कम इस वक्त उसे बुलाना नहीं चाहिए। दूत नहीं माना। उसने अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था, शुजाउद्दौला का इस आदेश का पालन करना पड़ा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गारदी को लाया गया, लेकिन जो अहमद शाह अब्दाली था वो नहीं माना। वो कहता है मुझे इसी समय इब्राहिम को सामने पेश करो, मेरे सामने इसी समय इब्राहिम को पेश करो। तो वो जो था शुजाउद्दौला, वो उसकी बात नहीं काट सका और उसने इब्राहिम गारदी को अहमद शाह अब्दाली के सामने पेश कर दिया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10 पलटनों के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? उसने कहा, जी हाँ था। फिर हैदराबाद के निज़ाम क्या नौकर हुआ? उसने कहा, हाँ सही है। तुमने निज़ाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निज़ाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया। तुम्हें फिरंगी ज़बान भी पढ़ी है? तो वो कहता है, हाँ मैं पढ़ी है, सही है। मुसलमान होकर फिरंगी ज़बान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी करी। खैर, जब तक तुमने जो कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। तो जो अहमद शाह अब्दाली होता है वो उससे पूछता है, क्या तुमने मराठों के सेनापति थे? वो कहता था। फ्रांसीसी की नौकरी करी? विदेशी हो गया? वो कहता हाँ करी। कहता विदेशी जबान आती है? वो पूछता है हाँ। तो वो कहता मुसलमान हो के तुमने सारे कार्य करे। जो मुसलमान होता है तो इस्लाम के अनुसार ये सब चीज़ें जो होती हैं इस्लाम के अनुसार अवैध होती हैं, उसमें इस्लाम के अनुसार उसको नहीं कर सकते। तो वही मुसलमान वो कहता है तुमने इस तरह से पाप किया, लेकिन तुमको अपने पर शर्म आनी चाहिए, तुमको तौबा करनी चाहिए। घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म आप क्या कहते हैं? अफगान शाह, आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है, और क्या उसके लिए सिर नीचा करना पड़ता है? तो वो कहता है किस बात की शर्म? मैंने तो जो करा अपने देश के लिए करा है, और आप अफगान से आए हैं, आप दूसरे देश से आए हैं, क्या आपके देश में भी जो देश भक्ति दिखाते हैं उनको तौबा करनी पड़ती है, उनको शर्म आनी पड़ती है?
जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा, जानता हूँ, और ना भी जानता हो तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं है। इब्राहिम बोला, खुदा के फरिश्ते मतलब खुद देवदूत, जो भगवान के द्वारा दूत भेजे जाते हैं। इतनी बड़ी फतह के बाद जब मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता, मुझे ताज्जुब है, मुसलमानों करो तुम मुझे अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा। तब आप यह जानते ही नहीं कि मुसलमान किसको कहते हैं। जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले प्रदेशों के साथ दे, वह मुसलमान नहीं। मुझे मालूम हुआ है तुम फिरंगियों के कायल रहे, उनकी शागिर्दी में तुमने ऐसी सब सीखा है। क्यों? तुम नमाज़ पढ़ते हो हमेशा 5 वक्त। तो जो अहमद शाह अब्दाली होता है, कहता है कि तुम मुसलमान हो, वो कहता है कि सच्चा मुसलमान वो होता है जो अपने देश के साथ ईमानदारी से पेश आए। जो अपने देश के साथ गद्दारी करे वो सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो अहमद शाह अब्दाली कहता है, तुम्हें सब अंग्रेज़ों ने सिखाया है, तुम मुसलमान नहीं हो। क्या तुम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हो? वो कहता है, हाँ 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ और मैं सच्चा मुसलमान हूँ। जो इब्राहिम गारदी होते हैं वो कहते हैं कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई और आंखों में वध की क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होंगे। इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए, खुदा अरबी, फारसी और पश्तो जबान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? तो जो इब्राहिम गारदी होता है वो उससे, जो अहमद शाह अब्दाली होता है वो इब्राहिम गारदी से कहता है कि तुम है ना जो नमाज़ पढ़ते हो वो या तो मराठी में पढ़ते होंगे या फ्रांसीसी में, क्योंकि अरबी में जो नमाज़ पढ़ते हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते। तो वो कहता है कि जो खुदा होता है, भगवान होता है, वो कोई ज़बान नहीं समझता, वो केवल आपकी भक्ति देखता है। वो आप किसी भी ज़बान में नमाज़ पढ़ें वो उसको मान लेगा, चाहे आप मराठी में पढ़ें, चाहे फ्रांसीसी में, चाहे अरबी में, चाहे उर्दू में। और जो खुदा है वही राम है, जो राम है वही रहीम है, कोई भी अलग अलग नहीं है। अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्यों कुफ्र बकता है? तौबा कर, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो वो से कहता है कि मैं तुम्हारे इसी वक्त तुम्हारी हत्या कर दूंगा। मेरे स्तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो नहीं होंगे। इब्राहिम ने शांति कुछ किंतु दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कुंठित हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा हम तुमको तौबा करने का वक्त देते हैं, तौबा कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, अपनी फ़ौज में अच्छी नौकरी भी देंगे, तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। तो वो कहता है, ठीक है, तुम एक काम करो, कोई बात नहीं, तुमने गलती करी है, लेकिन तुम माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और अपनी सेना में सेनापति बना दूंगा। तुम फिरंगी तरीके से, यानी कि अंग्रेज़ों के तरीके से हमारी सेना को तैयार करना। करहा में दबे हुए इब्राहिम के होठों पर धीमी हंसी आ गई। अहमद शाह के उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पूना में ही फिर पलटन तैयार करूं और फिर इस पानीपत के मैदान में उस अरमान को निकालूं जिनको आज निकाल ना पाया, जो मेरे कलेज में धधक रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर तुम मुझे आज छोड़ भी दोगे ना, तब भी मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। मैं जाके दोबारा से अपनी फ़ौज बनाऊँगा और फिर से तुम्हें हराने के लिए क्या करूँगा, फिर से तुम पर आक्रमण करूँगा। जो मेरे आज अरमान रह गए हैं, जो मेरे दिल में आग धधक रही है तुम्हें हराने की, क्योंकि तुमने हमारे देश पर आक्रमण किया है। अब अहमद शाह अब्दाली अफगान से आया हुआ था, उसने भारत पर आक्रमण किया था। कहता, तुम विदेशी हो, तुमने आके हमारे आक्रमण किया, तो तुम्हें हराने के लिए मैं दोबारा से अपनी फ़ौज तैयार करूँगा। अब समझ में आ गया तुम असल में बुत परस्त हो। बुत परस्त का मतलब होता है मुझे मूर्ति पूजा करते हैं। ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे बुत को पूछता हूँ जो दिल में बसा हुआ है, ख्याल में मीठा है। जिन बुतों को बहुत से लोग पूछते और आप भी हैं, मैं उनको नहीं पूछता हूँ। हम भी खबरदार। हाँ, अब आप भी हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सरे के ढेर सारे इर्द गिर्द जो आपके पठान और रुएले सिपाही नाच नाच से जश्न मना रहे हैं, ये सब क्या है? क्या वह बुत परस्ती नहीं? तुम बदजबान हो, तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिव भाऊ का हुआ है। चौंकते इब्राहिम के मुँह से निकला, क्यों, क्या उनका क्या हुआ? उत्तर मिला, मार दिया गया, सर काट लिया गया। उफ! घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा। तो वो कहता है, हाँ मैं हूँ बुत परस्त, लेकिन मैं उस भगवान की पूजा करता हूँ जो सब धर्मों को मानता है। तुम्हारी तरह नहीं है जो यहाँ पर लाशों के ऊपर जश्न मना रहे हैं, मरे हुए सिपाहियों के ऊपर जश्न मना रहे हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें भी तुम्हारे जो तुम्हारे राजा थे सदाशिव भाऊ, उनके पास भेजना पड़ेगा। वो कहते हैं, क्या करा तुमने? तो वो कहता है, अहमद शाह अब्दाली, उनको मैंने मार दिया, उनका सिर काट लिया। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुचिकर लगी। बोला, तुम लोगों को वह खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। इब्राहिम की बुझती आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों का हौसले का ताज। उफ! इब्राहिम गिर पड़ा। अब ये सुन के वो जो इब्राहिम था वो ज़मीन पर गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। उसके निर्ममता से सोचा, शहीदी को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभराते स्वर में बोला, पानी। अहमद शाह कड़का, पहले तौबा कर। जहाँ के तहाँ पढ़कर इब्राहिम ने कहा, तौबा? शहीदी कहीं तौबा करते हैं? तौबा करें तो वे लोग जो कैदियों और घायल और निहत्तों का कत्ल करते हैं।
तो इब्राहिम जो था ज़मीन पर गिर पड़ा और पानी मांगने लगा। तो अहमद शाह अब्दाली कहता है कि तुम्हें पानी तब मिलेगा पहले जब तुम माफ़ी मांगोगे। तो वो कहता है माफ़ी तो मैं कभी नहीं मांगूंगा, क्योंकि माफ़ी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जो गरीब लोगों को, घायलों को और जो आपने जिनको कैदी बना लिया उनकी हत्या करते हैं। अब्दाली से सहा नहीं गया, इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दी। एक अंक कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान में पहली नियाज। दूसरे पर क्षीण स्वर में निकला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी में ऐसे सूरमा पैदा होंगे जो वहशी और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम गांधी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह, जिसको फरिश्तों के पंखों और इतिहास के पन्नों ने सावधानी के साथ छिपा लिया। तो आखिर में जो अहमद शाह अब्दाली था उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब उसके शरीर का पहला टुकड़ा कटा तो उसने कहा, मेरे ईमान में पहली नियाज, मतलब मैं ईमानदारी से अपनी पहली भेंट आपको सौंपता हूँ। दूसरे जब टुकड़ा करा उसने कहा, हम हिंदू मुस्लिम मिलके इस देश को दोबारा से बनाएंगे और यहाँ से जो भी आक्रमणकारी हैं उनको भगा देंगे। और लास्ट में जब उसको मारा गया तो उसने बोला, अल्लाह अल्लाह, यानी भगवान को याद करते हुए वो स्वर्ग को सिधार गया। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला? इस कहानी से हमें संदेश मिला, हमें हमेशा हर पथ पर आगे बढ़कर काम करना चाहिए, ईमानदारी से अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए ईमानदार रहना चाहिए और कभी भी किसी को गलत सताना या गलत उसके साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर के आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर कॉपी में करेंगे, बाकी रिक्त स्थान और सही विकल्प आप अपनी बुक में ही करेंगे। आज आपका ये चैप्टर ख़त्म और सिलेबस भी ख़त्म। ये लास्ट चैप्टर था, इसके बाद नेक्स्ट टर्म में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 से। इस हाफ ईयरली में आपके चैप्टर 10 तक ही एग्ज़ाम में आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।